प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को टॉपिक गाउस के नियम के अनुप्रयोग का अध्ययन चैप्टर वैद्युत फ्लक्स और गाउस की प्रमेय खंड स्थिर वैद्युतिकी से कराऊंगा। प्रथम टॉपिक गाउस के नियम के अनुप्रयोग में नंबर 1 अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसके अनुसार यदि कोई आवेश Q अपनी लंबाई L की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रकट करते हैं। अतः किसी आवेशित रेखा पर आवेश का रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर Q/L। माना तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P से गुजरने वाला स्मॉल l लंबाई का समाक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। सममिति के कारण इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कैपिटल E समान होगा तथा त्रिज्यता बाहर की ओर दिष्ट होगा। अतः क्षेत्रफल अवयव dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स d phi E बराबर E डॉट dA बराबर E dA cos 0 बराबर E dA। अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स phi E बराबर सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल E dA इज इक्वल टू E सरफेस इंटीग्रल dA, जहाँ E सरफेस इंटीग्रल dA बराबर 2 पाई RL। अतः phi E बराबर कैपिटल E विद इन ब्रैकेट 2 पाई RL। हम जानते हैं कि गॉस की प्रमेय से phi E बराबर Q/ε0, जहाँ Q बंद गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध संपूर्ण आवेश है। यहाँ Q बराबर लैम्ब्डा L। अतः phi E बराबर लैम्ब्डा L/ε0। इस मान को उपरोक्त समीकरण में रखने पर तो E विद इन ब्रैकेट 2 पाई RL बराबर लैम्ब्डा L/ε0। अतः कैपिटल E बराबर λ/2 पाई ε0 R इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 2 λ/R। नेक्स्ट टॉपिक अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसके अनुसार यदि कोई आवेश Q किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल कैपिटल A पर समान रूप से वितरित हो तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व अथवा आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रकट करते हैं। अतः किसी आवेशित पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q/A। माना अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित अचालक समतल शीट के एक तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। अतः बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स phi E बराबर सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA प्लस सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू phi E बराबर सरफेस इंटीग्रल E dA सरफेस इंटीग्रल E dA इज इक्वल टू 2EA। अतः phi E बराबर 2EA। हम जानते हैं कि गाउस की प्रमेय से phi E बराबर Q/ε0, जहाँ Q बंद गॉसियन बेलन द्वारा परिबद्ध संपूर्ण आवेश है। अतः Q बराबर सिग्मा A। इसलिए phi E बराबर सिग्मा A/ε0। उपरोक्त दोनों संबंधों से 2EA बराबर सिग्मा A/ε0। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बराबर सिग्मा/2ε0 होता है। नेक्स्ट टॉपिक आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इस टॉपिक के अनुसार माना एक अनंत विस्तार एवं परिमित लघु मोटाई की एक धन आवेशित समतल चालक प्लेट निर्वात अथवा वायु में स्थित है। अतः प्लेट को दिया गया संपूर्ण आवेश प्लेट के बाह्य पृष्ठों 1 व 2 पर एक समान रूप से वितरित किया गया है, जबकि प्लेट के भीतर वैद्युत क्षेत्र सब जगह शून्य होता है। अतः माना प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। माना चालक प्लेट के एक ओर ठीक बाहर एक बिंदु P है, जिस पर बिंदु P पर चादर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा/2ε0। इसी प्रकार बिंदु P पर चादर 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा/2ε0। यहाँ E1 व E2 एक ही दिशा में हैं। अतः बिंदु P पर दोनों चादरों के
परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2, अतः E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसलिए आवेशित समतल चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। नेक्स्ट टॉपिक, एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस टॉपिक के अनुसार माना त्रिज्या कैपिटल R की एक विलगित गोली कोश है जिस पर आवेश प्लस Q एक समान रूप से वितरित है। इस कोश के बाहर और कोश के पृष्ठ पर तथा कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहला, बाह्य बिंदु पर माना आवेशित कोश के केंद्र O से दूरी स्मॉल r पर, जहाँ स्मॉल r मोर देन कैपिटल R एक बिंदु P है जैसा चित्र में दर्शाया गया है। बिंदु P से गुजरने वाला त्रिज्या R का सकेंद्री गोली पृष्ठ खींचते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, तथा गॉसियन पृष्ठ पर बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव dA पर से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स d phi E बराबर E डॉट dA इज इक्वल टू E dA cos 0 इज इक्वल टू E dA। अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स phi E बराबर लाइन इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल E dA इज इक्वल टू E लाइन इंटीग्रल dA, जहाँ कैपिटल E कांस्टेंट है। अतः लाइन इंटीग्रल dA बराबर 4 पाई r स्क्वायर जो कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है। अतः गॉस की प्रमेय से phi E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, जहाँ Q बंद गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध संपूर्ण आवेश है। अतः कैपिटल E विद इन ब्रैकेट 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अतः कैपिटल E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर, जो कि स्मॉल r मोर देन कैपिटल R के लिए सत्य है। यदि कोश पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तब Q बराबर 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर सिग्मा, इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, अतः कैपिटल E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपान स्मॉल r स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, नेक्स्ट कंडीशन, कोश के पृष्ठ पर यदि बिंदु P कोश के ठीक पृष्ठ पर है अर्थात स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तब समीकरण 1 व 2 से कैपिटल E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कैपिटल R स्क्वायर बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। आंतरिक बिंदु पर माना कि कोश के भीतर एक बिंदु P डैश जैसा चित्र में दर्शाया गया है। चूँकि आवेश कोश के पृष्ठ पर वितरित है तथा कोश के भीतर कोई आवेश नहीं है, अतः बिंदु P डैश से गुजरने वाले गॉसियन पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं होगा। इस कारण से गॉसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान शून्य होगा, अर्थात phi E बराबर लाइन इंटीग्रल E dA इज इक्वल टू E लाइन इंटीग्रल dA इज इक्वल टू E विद इन ब्रैकेट 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अर्थात E इज इक्वल टू 0। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेशित गोली कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वत्र शून्य होती है। धन्यवाद।